Assalamualaikum dear students, welcome to this YouTube channel. Today we are going to start another course that is Introduction to Fictional and Non-Fictional Narrative. ये हमारे पास कोर्स टाइटल है और इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ ENG201 and that course is included in the third semester, and throughout this course we will explore how narratives are constructed, how they function and how they shape our understanding of the वर्ल्ड. तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे. एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस कोर्स के इस कोर्स में हम लोग जस्ट डेफिनेशंस को स्टडी नहीं करेंगे कि फ़िक्शन क्या होती है, नॉन फिक्शन क्या होता है या फिर नैरेटिव क्या होता है. वी विल ऑल्सो लुक एट द एबिलिटी टू एनालाइज टेक्स्ट क्रिटिकली. अब टेक्स्ट को क्रिटिकली आप लोग जो हो किस तरह से एनालाइज कर सकते हो कि यू हैव टू लुक एट द डीपर मीनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट क्रिटिकली के आपको उसकी थीम्स को अंडरस्टैंड करनी है, उसके कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है एंड देन के उसकी लैंग्वेज को, उसने यूज़ किए लिटरेरी डिवाइसेस को, इमेजरी को कि राइटर जो है ये मीनिंग क्यों कन्वे कर रहा है और कैसे जो है वो आप तक कन्वे कर रहा है. मतलब यू हैव टू क्वेश्चन व्हाट द टेक्स्ट इज सजेस्टिंग अबाउट सोसाइटी, अबाउट वैल्यूज़ और अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. तो क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स कि आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है वो डिवेलप करना है उस टेक्स्ट पर, उसकी टेक्सचुअल एविडेंस से. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोर्स एंड वी विल बिगिन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट के व्हाट इज़ अ नैरेटिव. नैरेटिव होता क्या, जैसे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल नैरेटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नैरेटिव को समझेंगे कि नैरेटिव क्या होता है, तो देन हमें ये जो है सारा कोर्स जो है वो समझ में आ सकेगा. तो नैरेटिव होता क्या है. नैरेटिव मीन्स के स्टोरी, मतलब कोई एक कहानी बताना, उसको बयान करना, उसको जो लिखी हुई है वो राइटर जो है वो किस तरह से उसने लिखी है उसको हम लोग किस तरह से रीड करेंगे. तो नैरेटिव क्या होता है, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड अकाउंट ऑफ events. So this means it is not just a random collection of happenings, but it is a carefully organized sequence in which events are connected in a meaningful way. अब यहाँ पे हमने देखा कि नैरेटिव जो है ये स्ट्रक्चर्ड अकाउंट है इवेंट्स का. अब नैरेटिव स्टोरी है तो ज़ाहिर सी बात है स्टोरी में जो है हमारे पास इवेंट्स होंगे, इवेंट्स को हम लोग जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे. अब इवेंट्स को हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्क्राइब करना है, लाइक वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे. मतलब एक के बाद नेक्स्ट जो इवेंट है वो क्या हैपन हो रहा है तो उसको हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में बयान करना है. प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होगा तो वो जो है रीडर को समझ में आएगा. तो मतलब तभी जो है वो एक मीनिंग जो है वो कन्वे कर सकते हैं. नैरेटिव प्रेजेंट्स अ sequence of actions that are connected by time and cause. It means के events do not occur in isolation. One event leads to another either because it happens after it in time or because it causes the next event to occur. तो यहाँ पर हमने देखा, पहले हमने देखा कि नैरेटिव जो है वो स्ट्रक्चर्ड अकाउंट ऑफ इवेंट्स है. अब हम देख रहे हैं कि नैरेटिव जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को प्रेजेंट करता है. मतलब उसमें जब वो इवेंट्स को प्रेजेंट करेगा तो इन इवेंट्स में जो है वो एक्शंस हैपन हो रहे हैं ना. अब जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उन एक्शंस को डिस्क्राइब जो है वो किया जा रहा है. और वो जो एक्शंस हैं दे आर कनेक्टेड बाय टाइम एंड काज. मतलब कि वो जो एक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पर हैपन हो रहे हैं और उनके हैपन होने की जो है कोई ना कोई काज है, तभी जो है वो दे आर हैपनिंग. तो एक के बाद जो है दूसरा इवेंट जो है हैपन होता जा रहा है तो उसकी वजह से जो है वो नेक्स्ट इवेंट जो है वो भी तभी हैपन होता है. तो नैरेटिव्स कैन बी रियल और इमेजिनरी. तो नैरेटिव्स जो हैं स्टोरीज जो हैं वो रियलिस्टिक्स भी हो सकती हैं और इमेजिनेटिव भी हो सकती हैं. For example, a historical account is a narrative that is based on real events, while a novel is a narrative that is based on imagination. अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखें तो एक हिस्टोरिकल नॉवल अगर हम लोग देख लें, एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है तो वो रियल इवेंट्स के ऊपर बेस कर रहा होगा, लाइक उसमें हिस्ट्री को जो है वो पोर्ट्रे किया हो गया होगा. अगर हम एक नॉवल देखें मतलब जिसमें जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस है तो इट मीन्स कि इसमें कोई रियलिस्टिक स्टोरी नहीं, जस्ट राइटर की इमेजिनेशन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है कि नैरेटिव्स जो हैं दे आर नॉट लिमिटेड टू लिटरेचर, दे आर फाउंड इन हिस्ट्री, मीडिया एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन एवरीडे कम्युनिकेशन. ये हमें फिल्म में भी होते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, लाइक डॉक्यूमेंट्रीज में. तो व्हेनेवर यू टेल समवन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग योर डे तो यू आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव. अब नैरेटिव बेसिकली हमारे पास है ही स्टोरीज़ को देखें तो मतलब ये नहीं है कि ये जस्ट मतलब
लिटरेचर में होगा, हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट्स में है, हमारे पास फिल्म में आ सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में आ सकता है, मतलब हमारी एवरीडे कन्वर्सेशन में भी जो है वो नैरेटिव्स होते हैं। जब भी हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं, मतलब अगर हम लोग किसी को अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं तो इट मीन्स कि वी आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव, मतलब हम अपनी पूरी की पूरी डेली की रूटीन उसको बता रहे हैं, तो मतलब एक नैरेटिव ही हुआ ना, एक किस्म की स्टोरी हम उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव जो है इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी। दिस मीन्स दैट कि स्टोरी टेलिंग जो है इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब हम ह्यूमंस जो हैं दे नेचुरली टेल देयर स्टोरीज टू अंडरस्टैंड लाइफ। Whenever we talk about our day or we share an experience, we turn it into a story with a proper beginning, with a proper middle and end. और जब भी हम लोग अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, अपनी मतलब डे की जो है रूटीन के बारे में किसी को बता रहे होते हैं, तो मतलब वो मतलब हम लोग किसी को ना मतलब अपनी जो डेली रूटीन है उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लाइक हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ये मिड में यू हुआ एंड देन एंड इस तरह से हुआ। तो स्टोरी में भी यही एलिमेंट्स होते हैं ना, एक स्टोरी की एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर उसका एंड होता है। तो नैरेटिव जो है इट हेल्प्स अस रिमेंबर थिंग्स। इसके थ्रू जो है हम खुद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और उसके साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स कि हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग जो है इससे ह्यूमंस जो हैं दे मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो हम लोग जब दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग मतलब स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, अपनी स्टोरी दूसरों को जो है वो बता रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन। इट मीन्स के नैरेटिव जो हैं दे अलाउ अस टू रिप्रेजेंट व्हाट वी हैव लिव्ड थ्रू एज वेल एज व्हाट वी कैन इमेजिन और ड्रीम अबाउट। तो इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को किस तरह से हम लोग अपनी स्टोरीज़ के थ्रू बता रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। और इसमें इमेजिनेशन लाइक हम लोग लाइक हाउ वी कैन ड्रीम अबाउट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इमेजिनेशन में आ जाती हैं। तो नैरेटिव ऑर्गेनाइजेज इवेंट्स इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स के लाइफ जो है इट इज़ ऑफन क्योटिक एंड अनस्ट्रक्चर्ड, बट नैरेटिव जो है दे हेल्प अस अरेंज इवेंट्स इन अ वे दैट मेक्स सेंस। तो नैरेटिव में इवेंट्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्क्राइब किए गए होते हैं, जिससे जो है वो एक प्रॉपर मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। लाइक अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, अगर वो क्योटिक होंगे, तो इट मीन्स कि वी वुड बी अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम लोग को इवेंट्स को जो है वो सही से प्रॉपर वे में लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब लॉजिकली अरेंज करते हैं कि वो जो है वो एक सेंस क्रिएट कर सके, हमें जो है एक मीनिंग कन्वे कर सके। नैरेटिव जो है इट गिव्स शेप टू रियलिटी एंड परसेप्शन। और ये जो है दे इन्फ्लुएंस हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हाउ वी रिमेंबर इवेंट्स एंड इवन हाउ वी इंटरप्रेट अवर ऑन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नैरेटिव जो है वो मतलब किस तरह से मतलब रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, पोर्ट्रे करता है, और हमारी परसेप्शन को किस तरह से हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, और किस तरह से हम इवेंट जब वो डिस्क्राइब करते हैं उनको हम याद रखते हैं, और किस तरह से हम अपनी ही खुद की लाइफ को इंटरप्रेट करते हैं, लाइक उनको फिर हम स्टोरीज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव की फीचर्स ऑफ नैरेटिव। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डिटेल। फर्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस क्या होता है? इट मीन्स के इवेंट्स दैट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। मतलब जो इवेंट्स को हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टोरी की फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में, तो उसमें हम इवेंट्स को बता रहे हैं, तो उनको हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है। तभी जो है जो रीडर उसको रीड करेगा तो उसको इवेंट जो है वो समझ में आएंगे कि इस इवेंट के बाद जो है नेक्स्ट इवेंट क्या आ रहा है। तो आपने उसको रैंडमली नहीं लिखना। तो नैरेटिव जो है इट यूजली फॉलोज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन सच एज बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। तो लॉजिकल प्रोग्रेशन मीन्स के आपको स्टोरी को उसकी बिगनिंग क्या है वहाँ से स्टार्ट करना है, उसका मिडल और उसका एक प्रॉपर जो एंडिंग होगी, तो वैसे ही आपको उसको स्टोरी को प्रोग्रेस करे, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है आपको वैसे ही इवेंट्स को डिस्क्राइब भी करना है अपनी स्टोरी में। तो विदाउट सीक्वेंस अ स्टोरी वुड बी कन्फ्यूजिंग एंड इनकम्प्लीट। अगर कोई प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोग इवेंट्स को मतलब अरेंज नहीं कर रहे हो, डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये जो है रीडर्स के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और फिर वो स्टोरी जो है वो इनकम्प्लीट लगेगी ना, इनकम्प्लीट लुक देगी। एंड नेक्स्ट इसकी की पीछे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। ये क्या होते हैं कैरेक्टर्स? दे आर द इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स और इवेंट्स ऑफ द नैरेटिव। तो कैरेक्टर जो है दे कैन बी ह्यूमन, दे कैन बी एनिमल, और इवन दे कैन बी सिम्बॉलिक फिगर्स भी हो सकती हैं, बट दे आर एसेंशियल बिकॉज दे कैरी द एक्शन ऑफ द स्टोरी। तो कैरेक्टर्स को नैरेटिव में इंक्लूड करना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है स्टोरी में एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो और वो एक्शन जो हमें कोई ना कोई मीनिंग दे रहा होता है।
तो वो कैरेक्टर्स के बगैर जो स्टोरी है इनकम्प्लीट होगी। एंड द थर्ड वन हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है। दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम और टेंशन इन द स्टोरी। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड एंड इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर द रीडर। तो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी जो है स्टोरी में कोई मूवमेंट और कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है, मतलब स्टोरी है, मतलब जिससे स्टोरी जो है फर्दर प्रोग्रेस कर रही होती है और रीडर के लिए जो है वो फर्दर इंटरेस्टिंग हो जाती है स्टोरी। एंड द फोर्थ वन हमारे पास सेटिंग है। दिस रेफर्स टू टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी अकर्स और takes place। तो सेटिंग जो है it provides as context and helps the reader visualize the narrative world। तो ये हमें टाइम एंड प्लेस के बारे में बताती है कि स्टोरी जो है किस टाइम पे हो रही है और किस जगह पर टेक प्लेस हो रही है। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन हमारे पास थीम है। थीम जो है इट इज़ द अंडरलाइंग मीनिंग और मैसेज इन द नैरेटिव। इट इज़ व्हाट द स्टोरी अल्टीमेटली मीन्स और कम्युनिकेट्स अबाउट लाइफ, व्हाट इट कम्युनिकेट्स अबाउट सोसाइटी और व्हाट इट कम्युनिकेट्स अबाउट ह्यूमन नेचर। तो थीम जो है मतलब इसका स्टोरी का जो है मतलब अंडरलाइंग मीनिंग, अंडरलाइंग मैसेज जो है राइटर ने पूरी स्टोरी को मतलब लिखकर क्या मैसेज हमें कन्वे किया छोटा सा, तो वो थीम होती है हमारे पास। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ फिक्शन। अब हम देखते हैं कि फ़िक्शन क्या होती है। फिक्शन रेफर्स टू नैरेटिव्स दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम इमेजिनेशन। मतलब फिक्शन जो है उसमें इमेजिनेटिव चीज़ें, इमेजिनेटिव नैरेटिव्स, इमेजिनेटिव स्टोरीज जो है वो राइटर्स बता रहे होते हैं। इट मीन्स के यहाँ पर जो इवेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं और इवन सेटिंग जो हैं दे आर इन्वेंटेड बाय द ऑथर रादर देन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द रियल लाइफ। मतलब यहाँ पर जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो रियल लाइफ को जो है वो कम ही पोर्ट्रे करते हैं। पोर्ट्रे करते ज़रूर है रियल लाइफ को, लेकिन उनकी जो इमेजिनेशन है मतलब वो ज़्यादा होती है। मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं अपने वर्क्स में, तो उन वर्क्स को हम फिक्शनल नैरेटिव्स कहते होते हैं। और फिक्शन जो है इट इज़ नॉट बाउंड बाय फैक्चुअल एक्यूरेसी। इट मीन्स कि फिक्शन जो है ये रियलिटी से बिल्कुल डिटैच नहीं होती कि मतलब इसमें रियल लाइफ इवेंट्स जो हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको बताया ज़रूर गया होता है लेकिन बहुत कम, मतलब रेयरली उनको डिस्कस किया गया होता है। तो आगे हम देखते हैं कि फिक्शन जो है इट में रिफ्लेक्ट रियलिटी सिम्बॉलिकली और मेटाफोरिकली। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो है मैनी केसेस में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करती है फिक्शन, इमोशंस को भी और ह्यूमन के सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करती है, बट इट प्रेजेंट्स देम इन अ क्रिएटिव और सिम्बॉलिक फॉर्म। मतलब अब सिम्बॉलिकली डिस्कस कर रही है तो इट मीन्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उन्होंने डिफरेंट फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके मतलब क्रिएटिविटी मतलब इस अपने बॉस को इस तरह से क्रिएटिविटी किया है कि मतलब वो जो है उन्हीं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। फिक्शन जो है इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन इमोशंस, आइडियाज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। मतलब फिक्शन जो है इट गिव्स राइटर्स द फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज़ विदाउट बीइंग रेस्ट्रिक्टेड बाय फैक्चुअल एक्यूरेसी। It allows them to imagine possibilities, they create alternative worlds and they express complex human experiences। तो इसमें जो है मतलब ये फिक्शन जो है राइटर्स को फ्रीडम देती है कि मतलब अपने आइडियाज़ को, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई फैक्चुअल एक्यूरेसी के मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब वो फैक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो भी जो है तो उनको हम फिक्शनल नैरेटिव्स कहेंगे। मतलब वो रियलिटी के से हट कर भी बात कर सकते हैं अपने नैरेटिव्स में। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्शंस। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फिक्शन जो है इट इंक्लूड्स इन्वेंटेड कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं और ये जो इवेंट्स होते हैं दे आर नॉट रियल इन अ लिटरल सेंस बट दे आर ऑफन डिजाइन टू फील रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल। मतलब अगर हम लोग लिटरल सेंस में देखेंगे उनको मतलब गो थ्रू करेंगे तो वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं एक स्टोरी के फॉर्म में, एक रिटर्न फॉर्म में, तो वो हमें रियल नहीं लगेंगे, रियलिस्टिक चीज़ें नहीं लगेंगी। हमें ऐसा लगेगा कि रियलिटी जो है राइटर ने पोर्ट्रे नहीं की। लेकिन अगर हम लोग मतलब वो हमें लगेंगे ऐसे कि रियलिस्टिक है, मतलब रियलिटी से रिलेटेबल है। सेकेंडली फिक्शन जो है इट इज़ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो राइटर्स जो हैं दे यूज़ लैंग्वेज, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर टू क्राफ्ट एंड क्रिएट एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल स्टोरीज़। तो फिक्शन में जो है एक तो आर्टिस्टिक चीज़ होती है और क्रिएटिविटी होती है। इससे जो राइटर्स हैं अपनी स्टोरीज़ को, अपने नैरेटिव्स को मीनिंगफुल बनाते हैं और रीडर्स को इनके थ्रू एंगेज करते हैं। तो थर्डली फिक्शन में इंक्लूड सिम्बॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टोरी में एक कैरेक्टर और इवेंट है, दे माइट रिप्रेजेंट अ लार्जर आइडिया और
थीम, तो मतलब मेरी तो मतलब वो सिंबॉलिक होगा, मतलब वो उस कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, मतलब उस पूरे कैरेक्टर के थ्रू जो है वो राइटर हमें कोई ना कोई मैसेज थीम कन्वे करना चाह रहा है। एंड फाइनली हमारे पास फिक्शन जो है इट फोकसेज ऑन स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल engagement. So it aims to involve the reader emotionally, making them feel connected to the characters and the narrative. Next we have forms of fiction. Fiction की यहाँ पर different forms हैं and each form has its own structure and purpose. First हमारे पास novel है. Novel क्या होता है? It is a long narrative that allows for detailed development of characters, plot and themes. मतलब ये लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें कैरेक्टर्स की डिटेल डेवलपमेंट होती है, प्लॉट होता है, थीम्स होती हैं। एंड देन हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? इट्स अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एज कम्पेयर टू नॉवल। तो ये शॉर्टर होता है और ये जो होता है फोकस करते हैं एक सिंगल इवेंट पे और एक सिंगल आइडिया पर। इट ऑफन एम्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। एंड थर्ड वन हमारे पास नोवेला है। तो नोवेला भी जो है नॉवल की शॉर्ट फॉर्म है। तो इट फॉल्स बिटवीन द नॉवल एंड द शॉर्ट स्टोरी इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी। तो इसकी लेंथ को देखेंगे तो ये नोवेला है, शॉर्ट फॉर्म है, नॉवल है, तो वो लेंथी पीस ऑफ राइटिंग है। और इसके साथ ही तो फिर हमारे पास डिफरेंट इसकी जॉनरास कुछ और हैं। वो क्या है? फैंटेसी हमारे पास है, रियलिज्म है, गॉथिक नॉवल हमारे पास आते हैं, डिस्टोपियन हमारे पास आ जाते हैं, फिक्शन। और ईच जॉनरा हैज इट्स ओन कन्वेंशंस एंड थीमेटिक कंसर्न्स। ये हमने फिक्शन को डिस्कस किया है। अब हमारे पास नॉन फिक्शन आती है। नॉन फिक्शन क्या होती है? इट रेफर्स टू नैरेटिव्स दैट आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है, ये नॉन फिक्शन होती है। इसका जो प्राइमरी पर्पस है इट एम्स टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और डॉक्यूमेंट रियलिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन फिक्शन है इट इज़ ग्राउंडेड इन ट्रूथ एंड एविडेंस। अनलाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस। मतलब ये एक्यूरेसी की पर बेस करती है और ट्रूथफुलनेस मतलब रियल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करती है एज़ कम्पेयर टू फिक्शन। फिक्शन जो है उसमें इमेजिनेटिव चीज़ें होती है, उसमें टोटल एक्यूरेसी, टोटल रियलिस्टिक चीज़ें नहीं बताते राइटर्स। लेकिन नॉन फिक्शन में हमारे पास रियलिस्टिक चीज़ें ही होती हैं। तो राइटर कैन नॉट इन्वेंट फैक्ट्स बट दे मस्ट रिलाई ऑन एविडेंस एंड रियल एक्सपीरियंसेस। मतलब वो हमें एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं उन फैक्ट्स की और कैरेक्टर्स के रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन फिक्शन जो है स्टिल यूजेस नैरेटिव टेक्निक्स विच स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड पॉइंट ऑफ व्यू टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव एंड एंगेजिंग वे। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन के यहाँ पर कुछ हमारे पास फीचर्स हैं, लेट्स डिस्कस दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन फिक्शन है इट डील्स विथ रियल पीपल एंड रियल इवेंट्स। इसका जो कंटेंट होता है इट इज़ ग्राउंडेड इन रियलिटी रादर दैन इमेजिनेशन। इसमें इमेजिनेटिव चीज़ें नहीं होती, इसमें रियलिटी जो है उसको पोर्ट्रे किया जा रहा होता है। सेकेंडली जो नॉन फिक्शन है इट इज़ फैक्ट बेस्ड एंड इंफॉर्मेटिव। तो इसका जो मेन पर्पस है इट एम्स टू प्रोवाइड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। एंड थर्ड हमारे पास देखें तो नॉन फिक्शन जो है इट फॉलोज अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। इसमें जो आइडियाज़ होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्लियरली टू इंश्योर दैट द रीडर कैन फॉलो द आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव। एंड फाइनली हमारे पास आता है कि नॉन फिक्शन जो है इसमें इट इंक्लूड इंटरप्रिटेशन बट नॉट फैब्रिकेशन। मीन्स के इसमें जो है कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव हमारा नहीं होता। इट डज नॉट अलाउ फैब्रिकेशन, द राइटर मस्ट रिमेन फेथफुल टू द ट्रूथ। यहाँ पर फैब्रिकेशन से मतलब है कि यहाँ पर राइटर की मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, मतलब वो चीज़ों को इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव से या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर रहा होता, मतलब वो रियलिस्टिक चीज़ें जो है उनको बता रहा होता है। मतलब ही इज़ फेथफुल टू द ट्रूथ, मतलब वो ट्रूथ को और रियलिटी को एज इट इज़ पोर्ट्रे कर रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शन। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास ऐसे है। ऐसे क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट, रिफ्लेक्शन और एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी है। अब बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ये दोनों जो है फोकस ऑन दी लाइफ ऑफ अ पर्सन। और बायोग्राफी जो होती है इट इज़ रिटन बाय समवन एल्स, और जो ऑटोबायोग्राफी होती है इट इज़ रिटन बाय द पर्सन दमसेल्फ। वो पर्सन जो है जिसके ऊपर लिख रहा है वो खुद ही अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। और बायोग्राफी जो है वो किसी पर्सन की, कोई दूसरा पर्सन भी जो है वो लिख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोइर है। इट्स अ मोर पर्सनल एंड फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस और पीरियड इन अ पर्सनस लाइफ।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रैवल राइटिंग आ जाता है, तो इट डिस्क्राइब्स जर्नीज, प्लेसेस एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव नॉन फिक्शन है। ये जो है इट कंबाइंस फैक्चुअल एक्यूरेसी विद लिटरेरी टेक्निक्स विच मेक रियल इवेंट्स मोर विविड एंड एंगेजिंग। तो इसमें आप जो है फैक्चुअल एक्यूरेसी को किससे डिस्क्राइब करते हो? लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करके, जिससे आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो एक तो रियलिस्टिक लगती है, एक तो विविड हो जाती है और वो रीडर्स के लिए एंगेजिंग भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्शन वर्सेस नॉन फिक्शन। अब इसका कंपैरिजन को देख लेते हैं कि फ़िक्शन क्या होती है और नॉन फिक्शन के मेजर डिफरेंसेस जो है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। फिक्शन जो है इट इज़ इमेजिनेशन बेस्ड, ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस कर रही है, जबकि नॉन फिक्शन जो है इट इज़ रियलिटी बेस्ड, ये रियलिटी को जो है वो पोर्ट्रे कर रही है, रियल थिंग्स को जो है, रियल इवेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। जो फिक्शन जो है इट इज़ मोर इमोशनल एंड आर्टिस्टिक, मतलब इसमें राइटर की जो है वो क्रिएटिविटी है, जबकि नॉन फिक्शन जो है दैट इज़ इंफॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल, मतलब ये हमें चीज़ों को एज इट इज़ बताती है जैसे वो चीज़ें एक्चुअल में हैं, मतलब रियल में हैं। तो अगर हम इनकी डिस्क्रिप्शन देखें तो फिक्शन जो है इट कैन रिवील डीप ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर, और जो नॉन फिक्शन है इट कैन यूज स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स टू एंगेज रीडर। फिक्शन जो है वो ट्रूथ्स को रिवील करती है ह्यूमन नेचर के बारे में, और जो नॉन फिक्शन है वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करके रीडर्स को जो है वो एंगेज करती है अपनी राइटिंग्स में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बोथ फॉर्म्स क्रिटिकली एंड अंडरस्टैंड हाउ दे फंक्शन। तो इसीलिए दोनों फॉर्म्स को स्टडी करना हमारे लिए जो है तो वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग नैरेटिव। डिफरेंट नैरेटिव्स को स्टडी करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब हम नैरेटिव्स को क्यों स्टडी करते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इट अलाउ स्टूडेंट्स टू एनालाइज टेक्स्ट बियॉन्ड सरफेस मीनिंग। मतलब जब भी हम किसी नैरेटिव को स्टडी करेंगे, लाइक किसी नावल को, किसी भी शॉर्ट स्टोरी को, किसी भी टेक्स्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको जब हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो मतलब उन टेक्स्ट के मतलब सरफेस मीनिंग के बियॉन्ड जाकर, उनके लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाकर हम उनके डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो भी डेवलप होंगी वो भी बेटर होंगी। और इट एनहांसेस इंटरप्रेटिव स्किल्स which help readers understand deeper themes and messages। तो इससे हमारी इंटरप्रेटिव स्किल्स जो हैं वो भी एनहेंस होंगी कि हम रीडर्स जो होंगे वो डीपर थीम, डीपर मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इट इम्प्रूव्स लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एज स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। मतलब एक तो ये लैंग्वेज को इम्प्रूव करेगा, दूसरा एक्सप्रेशन को, मतलब राइटर ने किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की है, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, और एक्सप्रेशन मतलब किस तरह से उसका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को जो है वो कन्वे कर रहा है हम तक अपने मैसेजेस को। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मतलब अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब हम किसी भी नैरेटिव को स्टडी करेंगे, कोई नावल है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, मतलब वो डिफरेंट मतलब टाइम पीरियड्स में लिखे गए होंगे, तो उन मतलब उस टाइम पीरियड, उस मतलब उस दौर का टाइम पीरियड समझ आएगा, उस टाइम का मतलब जो कल्चर है मतलब वो उसको हम समझ सकेंगे, और उसकी सोसाइटीज़ को डिफरेंट, तो हमें उनके बारे में जो है नो हाउ हो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोर्स ओवरव्यू। हमारे पास जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल नैरेटिव, अगर इसका हम ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में स्टडी करेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस कोर्स में स्टडी करने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस कोर्स विल कवर स्टडी ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें हम लोग थीरीज़ को भी स्टडी करेंगे, डिफरेंट लिटरेरी थीरीज़ को, और उनको प्रैक्टिकली किस तरह से हमें अप्लाई करना है, तो वी विल स्टडी ऑल्सो दिस। एंड इसमें हम लोग क्या लर्न करेंगे, वी विल लर्न की कॉन्सेप्ट सच एज प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग एंड थीम, एंड देन वी विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स टू लिटरेरी टेक्स्ट। एनालिसिस ऑफ फिक्शनल टेक्स्ट वी हैव, जो हम लोग रीड करेंगे डिफरेंट फिक्शनल टेक्स्ट लाइक नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट है, उनको जब हम एनालाइज करेंगे तो उनमें हम लोग प्लॉट को एनालाइज करेंगे, लाइक कैरेक्टर्स, हमारे पास सेटिंग है, थीम है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग उन फिक्शनल टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे। देन एनालिसिस ऑफ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट, हमारे पास इसमें फिक्शन को स्टडी करेंगे, फिक्शनल टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे, और हमारे पास नॉन फिक्शन को स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हम नॉन फिक्शनल टेक्स्ट को भी एनालाइज करेंगे। तो वी विल स्टडी बोथ फिक्शनल वर्क सच एज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे, लाइक सच एज एसेज हैं, हमारे पास बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, मेमोइड्स हैं, एंड ट्रैवलॉग्स हैं, तो इन सबको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे।
तो एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू लिटरेरी वर्क्स, और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होंगे मतलब उनको हम लिटरेरी वर्क्स जो हम लोग स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, किस तरह से उन पर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स, इन थीरीज को अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी हम लोग समझेंगे. तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी equipped with the tools to critically analyze and interpret narratives in a meaningful and academic way.